एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9th क्वेश्चन में दो पार्ट दिया हुआ है, दोनों में आपको फाइंड आउट करना है कुछ। तो पहला पार्ट देखते हैं। पहला पार्ट में दिया हुआ है द लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक दैट इज 4.2 मीटर इन डायमीटर एंड 4.5 मीटर हाई। एक पेट्रोल टैंक है, उस पेट्रोल टैंक वो जो पेट्रोल टैंक है वो सिलेंड्रिकल शेप का है, और उस सिलेंड्रिकल शेप का जो पेट्रोल टैंक है उसका आपको लेटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, या फिर आप कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोल सकते हो। वो जो पेट्रोल स्टोरेज टैंक है उसका डायामीटर आपको गिवन है 4.2 मीटर और उसका हाइट आपको गिवन है 4.5 मीटर। बहुत सिंपल, आप सिर्फ फॉर्मूला में पुट करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। सेकेंड पार्ट देखते हैं। इसका सेकेंड पार्ट में आपको बोला है हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 of the steel actually used was wasted in making the tank। तो ये देखो, ये जो क्वेश्चन है इसको आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। क्वेश्चन में आपको बोल रहा है जो एक्चुअली यूज्ड है, मतलब उस टैंक को बनाने के लिए जो स्टील का यूज किया गया है वो स्टील का कटिंग करके फिर उसको वेल्डिंग वगैरह करके टैंक बनाया गया होगा। तो जब उस शीट को यूज किया गया होगा तो वो शीट जो है उस शीट में से वेस्टेज निकला होगा। तो जो वेस्टेज है वो एक्चुअल शीट का, ठीक है, जो स्टील जो एक्चुअली यूज हुआ है उसका 1/12 था। अब आपको फाइंड आउट करना है कि कितना स्टील एक्चुअली यूज हुआ है। ठीक है, ये चीज मैं आपको व्हाइट बोर्ड में समझाऊंगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो देखो, आपको क्वेश्चन में बोला है एक पेट्रोल का टैंक है जो सिलेंड्रिकल शेप का है। अब इस पेट्रोल टैंक का आपको फर्स्ट पार्ट में बोला है कि डायमीटर 4.2 मीटर है और जो इसका हाइट है वो 4.5 मीटर का है। आपको फाइंड आउट करना है कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा। तो बहुत सिंपल है, आप इसका फॉर्मूला पुट करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ डायमीटर दिया हुआ है, हम लोग पहले से रेडियस निकाल लेते हैं। तो रेडियस आपका आ जाएगा 4.2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये होता है 2.1 मीटर। ठीक, सीधा वैल्यू पुट करते हैं अपना फॉर्मूला में। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक ये होता है 2πRh। तो 2 का एज इट इज, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर जो है रेडियस है जो आ गया 2.1 इंटू एच का वैल्यू 4.5। ठीक, अब यहां पर देखो ये जो 2.1 है और 7 है ये एक दूसरे को काट रहे हैं। ये 7 से डिविजिबल है, 7 1 7, 7 3 21। यहाँ एक डेसिमल है। ठीक है, जब आप डिवाइड करोगे तो डेसिमल जो है 3 के पहले आएगा, यहाँ पर 0.3 आएगा। ठीक, आप डिवाइड करके देख लेना। अब इसको पूरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखो 2 इंटू 22 होगा 44 और इसको कर लेते हैं 45 इंटू 3 अगर आप करोगे तो 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12 प्लस 1 13, 135। डेसिमल कहाँ लगेगा? यहाँ डेसिमल के बाद एक डिजिट है और यहाँ भी डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो यहाँ 2 डिजिट से पहले यहाँ लग गया डेसिमल। तो 44 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 5 ज़ा 20, 4 3 ज़ा 12 प्लस 1 12 प्लस 2 हो गया 14, 4 1 ज़ा 4 प्लस 1 हो गया 5, 540 इंटू यहाँ पर भी सेम आएगा 4 5 ज़ा 20, 4 3 ज़ा 12 प्लस 2 14, 4 1 ज़ा 4 प्लस 1 5, यह आ गया 049 और ये 5 59.40। ठीक है, क्योंकि यह डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो राइट साइड से 2 डिजिट के पहले डेसिमल लग गया, ये आ गया 59.40 मीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये इसका फर्स्ट पार्ट था। अब इसका अपन सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में आपको क्या बोला है, हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ द एक्चुअली यूज वॉज वेस्टेड इन मेकिंग द टूल। अब ये देखो, ये एक स्टील का शीट है। ठीक, इसको रोल करके ही टैंक बनाया जाएगा। ठीक, अपन को टैंक बनाना था, इस जो टैंक बनाएंगे अपन उसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया वो इतना है। तो कहीं ना कहीं से ये इस साइड से यहाँ इतना पोर्शन या इतना पोर्शन ये कटिंग हो जाएगा। तो वो जो कटिंग है वो वेस्ट हो गया, अब किसी काम का नहीं है। तो जो रिमेनिंग पोर्शन है इससे अपना टैंक बनेगा। लेकिन याद रखो, जब आप टैंक बनाओगे तो टैंक को सभी तरफ से कवर करना पड़ेगा। यहां पर हमने कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट किया। तो जब आप एक टैंक बनाओगे, पेट्रोल का टैंक नीचे से भी पैक होगा और ऊपर से भी, टॉप और बॉटम उसका पैक होगा। अगर ऊपर खुला रहेगा तो पेट्रोल तो पूरा उड़ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, इसमें हम लोग सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि जो टैंक बनेगा टैंक का टॉप और बॉटम वो भी पैक करना जरूरी है। ठीक,
अब टोटल सरफेस एरिया तो आप फाइंड आउट कर लोगे, लेकिन एक्चुअली आपको क्या फाइंड आउट करना है, यहां पर आपको फाइंड आउट करना है कि एक्चुअली कितना स्टील यूज हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ये जो स्टील का शीट है ये कितना था, आपको ये फाइंड आउट करना है कि जो शीट आपने स्टार्टिंग में लिया, जिसको काट पीट के आपने टैंक बनाया, तो वो जो एक्चुअल शीट है वो कितने, उसका एरिया कितना था, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो मैं यहां अज्यूम कर लेता हूं, लेट द एक्चुअली स्टील यूज्ड बी एक्स, इसको मान लेते हैं ये एक्स है इसका वैल्यू। ठीक है, तो देखो एक्स यानी कि ये कंप्लीट शीट है, इसमें से 1/12 वेस्ट हो गया, तो 1/12 हम यहां सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1/12 ऑफ एक्स। ठीक है, शीट का ही 1/12 पार्ट वेस्ट हो गया, इज इक्वल्स टू कितना आएगा, इज इक्वल्स टू आएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक। इसी से जब इसमें से इसको काट पीट देंगे तब जाके वहां एक हम लोग का टैंक तैयार होगा। तो जो टैंक तैयार होगा नीचे और ऊपर से पूरा कवर होगा, तो उसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहां पर अपन टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल टैंक तो इसका फॉर्मूला होता है 2πr इंटू आर प्लस एच। वैल्यूज पुट करते हैं, 2 का 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू यहाँ पर 2.1 आया है, सॉरी हाँ 2.1, आर प्लस एच यानी कि 2.1 प्लस एच का वैल्यू 4.5। तो यहाँ पर देखो सेम चीज है, 7 1 7 और ये 7 इंटू 0.3 करने से 2.1 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 44 हो गया, 44 इंटू 22 इंटू 44 हो गया, इंटू 3 कर लेते हैं, 3 4 12, 3 4 12 प्लस 1 13। डेसिमल कहाँ लगेगा, यहाँ डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो यहाँ भी डेसिमल के पहले एक डिजिट 13.2 आ गया, इंटू इसको ऐड कर लेते हैं, ये आ गया 5 + 1 6 और 4 + 2 6, यहाँ दोनों के बीच में डेसिमल। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 132 इंटू 66, 6 2 12, 6 3 18 प्लस 1 19, 6 1 6 प्लस 1 7, 6 2 12, सेम चीज आएगा 9 और यहाँ 7, ये 2 9 + 2 11, 9 + 1 10 + 7 17, 7 + 1 8, ये आ गया। अब डेसिमल कहाँ लगेगा, देखो यहाँ भी डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यहाँ भी डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो राइट साइड से 2 डिजिट के पहले यहाँ लग गया डेसिमल, तो ये आ गया 87.12। ठीक, यहाँ मैं लिख लेता हूं, टोटल शीट का 1/12 वेस्ट होगा, तो हमारा जो टैंक तैयार होगा उस टैंक का जो एरिया टोटल सरफेस एरिया होगा वो इतना होगा। तो यहां मैं लिख लेता हूं टोटल सरफेस एरिया ऑफ पेट्रोल टैंक। ठीक है, तो x को एज इट इज रहने देंगे, इसको तो आप यहां सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, देखो x के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है डिनोमिनेटर, तो 12 और 1 का जो एलसीएम है 12 आएगा। 1 के टेबल में 12 टाइम्स में आता है, तो इसके न्यूमरेटर को 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12x हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 1x ही रहेगा, इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक आया है 87.12। अब ये आ गया 12 - 1 11 डिवाइडेड बाई 12x इज इक्वल टू 87.12। अब ये जो x का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, x क्या है, ये पूरा शीट जिससे हमने टैंक बनाया था काट पीट के, तो x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, 11/12 को उधर शिफ्ट करेंगे, तो अगर 12 को उधर शिफ्ट करना हो तो 12 यहाँ डिनोमिनेटर में, वहां जाके न्यूमरेटर बन जाएगा यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएगा, 11 यहाँ न्यूमरेटर में, वहां जाके डिनोमिनेटर में डिवाइड हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या आएगा 87.12 इंटू ये वहां रेसिप्रोकल उल्टा हो जाएगा 12/1 11, 12 यहाँ डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर में चला जाएगा, यहाँ 11 न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अब ये जो 11 है इससे आप 87.12 को डिवाइड कर सकते हो, ये डिविजिबल है। ठीक है, ये मैंने चेक किया हुआ है इसलिए आपको बता रहा हूँ, आप भी डिवाइड करके चेक कर लेना। मैं यहाँ डिवाइड करके देख लेते हैं अपन, 11 7 77 हो गया पहले, तो ये आ गया 0, ये आ गया 1, अब ये डेसिमल ऊपर चला गया, यहाँ बच गया 1 101, तो 11 9 आ गया 99, यहाँ बच गया 2 और ये यहाँ का 2 नीचे, 11 2 22, ये कंप्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, 7.92 आ रहा है, तो ये आ गया 7.92 इंटू 12। ठीक है, इसको हमने काटा तो 7.92 आ रहा है, लिख देते हैं यहाँ 7.92, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12 इंटू 7.92, 792 इंटू 12, 2 2 4, 2 9 18, 2 7 14 प्लस 1 15, 1 2 2, 1 9 9, 1 7 7, ये आ गया 4, 8 + 2 हो गया 10,
9 + 1 10 + 5 हो गया 15 और 7 + 1 8 + 1 9 और डेसिमल कहाँ लगेगा, यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो यहाँ पर 2 डिजिट के पहले डेसिमल, ये आ गया 95.04 मीटर स्क्वायर। ये किस चीज का एरिया है, ये इस पूरे शीट का एरिया है जिसको काट के पेट्रोल का टैंक बनाया गया। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज 13.2 का 9th क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।